आइए आज हम जानते हैं कौन से हैं नेपाल के 5 प्रसिद्ध मंदिर जिनकी दर्शन से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर होती हैं और सारे सुख प्राप्त होती हैं। पहले नंबर में आता है काठमांडू। नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू के देवपाटन गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे यूनेस्को ने साल 1979 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पशुपतिनाथ मंदिर को स्कंद पुराण में सबसे पवित्र शिव क्षेत्रों में से एक माना गया है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को संज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और 5:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अलग जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। तो यह था नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर में से एक पशुपतिनाथ मंदिर। अब बढ़ते हैं दूसरे मंदिर की ओर। हमारे दूसरे नंबर में आता है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। नेपाल के काठमांडू से करीब 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी पहाड़ी पर है। यह मंदिर भगवान विष्णु की सोती हुई मूर्ति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में हर साल देवउठनी एकादशी के दिन मेला लगता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति 11 नागों की सर्पिलाकार कुंडली में है। इस मूर्ति की लंबाई करीब 5 मीटर है और तालाब की लंबाई करीब 13 मीटर है। मूर्ति के 4 हाथ उनके दिव्य गुणों को बता रहे हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का पानी गोसाई कुंड से आया है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक किसान को यह मूर्ति मिली थी। नेपाल के राजा प्रताप मल्लाह को एक भविष्यवाणी में पता चला था कि मंदिर के दर्शन करने से उनका समय से पहले निधन हो जाएगा। इस वजह से राजा प्रताप मल्लाह के बाद नेपाली राजाओं और शाही परिवार के सदस्यों ने इस मंदिर का दौरा नहीं किया। आपको बता दें कि शिवपुरी हिल के पास बूढ़ा नीलकंठ मंदिर स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार की चंद्रशिला के ऊपर पद्मांकन है। उसके बाद बीचों बीच में चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा स्थानक मुद्रा में स्थापित है और मंदिर के मेन गेट पर पीतल का पतरा चढ़ा हुआ है और एक दरवाजे पर भगवान कार्तिकेय और दूसरे दरवाजे पर भगवान गणेश विराजमान है। प्रवेश द्वार के सामने ही विशाल जलकुंड बना हुआ है जहां भगवान विष्णु विराजमान है। प्रतिमा का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर की एक ही शिला से हुआ है। शेष नाग के 11 फनों के विष्णु के शीश पर छत्र बना हुआ है। विष्णु के विग्रह का अलंकरण चांदी के किरीट और बाजूबंद से किया गया है। प्रतिमा के पैर विश्रामानंद की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बता दें
कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। अन्य धर्म के लोग यहां प्रवेश नहीं कर सकते। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। वहीं भगवान शिव पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी घोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी के नीचे शिव की एक छवि देखने को मिलती है। मान्यता है कि इस मंदिर का दर्शन जो कोई करता है, भगवान विष्णु खुद उन भक्तों की समस्या हर लेते हैं। अब हम चलते हैं तीसरा, नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर की ओर। तो हमारा तीसरे नंबर में आता है मनोकामना मनकामना। भगवती मंदिर गोरखा में स्थित मनोकामना मंदिर भी एक महत्वपूर्ण देवी स्थान शक्तिपीठ माना जाता है। यह मनोकामना मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर देवी भगवती को समर्पित है, जो देवी पार्वती का एक अवतार है, और कहा जाता है कि जो लोग भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीर्थयात्री त्रिशूली नदी के पार केबल कार की सवारी करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जो आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक नेपाली और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, और यह जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1302 मीटर 4271 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मूल मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन सदियों से इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। यह मंदिर नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। यह मंदिर विशेष रूप से अपनी केबल कार प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जो आगंतुकों को बेस स्टेशन से पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक ले जाती है। यह मंदिर देवी मनकामना को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं। यह मंदिर विशेष रूप से नेपाली हिंदुओं के बीच लोकप्रिय है, जो यहां प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और देवी को प्रसाद चढ़ाने आते हैं। मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिर और तीर्थ स्थल शामिल हैं, जो अन्य हिंदू देवताओं जैसे शिव और विष्णु को समर्पित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भक्त मनोकामना मां की दर्शन करता है, मनोकामना मां उन भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देती है। इसीलिए इनका नाम मनोकामना पड़ा। अब हम चलते हैं नेपाल का चौथा प्रसिद्ध मंदिर की ओर। चौथा नंबर पर आता है नेपाल ताप्लेजुङ पाथीभरा मां मंदिर। नेपाल के तप्लेजुङ जिले में स्थित पाथीभरा देवी मंदिर हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। 3794 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाथीभरा एक अविश्वसनीय ट्रैकिंग गंतव्य है। इस मंदिर को एक शक्तिपीठ माना जाता है, और भारत और नेपाल से कई लोग दिव्य देवी की पूजा करने के लिए मंदिर परिसर में आते हैं। मंदिर का नाम पथिभरा इसलिए रखा गया है क्योंकि मंदिर का आकार पथी जैसा है। पथी का मतलब है अनाज का कंटेनर। यह लिम्बस के लिए पवित्र है, क्योंकि इसे शक्ति और पवित्रता का स्थान माना जाता है। मंदिर कठिन भूभाग में स्थित है, इसलिए बर्फबारी और बारिश के समय में यहां जाना मुश्किल होता है। पथिभरा देवी मंदिर नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर तीर्थ यात्रियों की मनोकामनाएं पूरी करता है, और कई लोग देवी पथिभरा को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर में जानवरों की बलि भी देते हैं। पाठीभरा मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ घंटों की पैदल यात्रा की आवश्यकता होती है, जो पूरी तरह से व्यक्ति की पैदल चलने की गति पर निर्भर करती है। पाथीभरा तक पहुंचने का रास्ता शुरुआत में अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैदल यात्रा का शुरुआती बिंदु काफले फेदी है। पाथीभरा मंदिर भी लिंबू के पवित्र स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पाथीभरा मंदिर में दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी वजह से नेपाल और भारत से कई तीर्थयात्री कई खास मौकों पर ताप्लेजुङ के पाथीभरा मंदिर में दर्शन करने आते हैं। धार्मिक पहलू के अलावा कई ट्रेकर्स जन्नू हिमाल और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत दृश्य देखने के लिए पथिभरा देवी मंदिर से भी यात्रा करते हैं। हर साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। पथिभरा मंदिर कंचनजंगा बेस कैंप ट्रेक का एक साइड रूट भी है। ऐसा माना जाता है कि देवी पाठीभरा अपनी अलौकिक शक्ति से अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं।
अब हम चलते हैं नेपाल का पांचवा प्रसिद्ध मंदिर की ओर। तो हमारा आखिरी पांचवा नंबर पर आता है मुक्तिनाथ मंदिर डॉट नेपाल का मनांग मुस्तांग का। मुस्तांग जिले में है, नेपाल के पश्चिम मध्य भाग में, जोमसोम से 18 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। मुक्तिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे बड़े थोरुंगला दर्रे में से 3760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उन 4 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं। मंदिर में दक्षिण में बर्फ से ढकी अन्नपूर्णा पर्वतमाला की एक सुंदर पृष्ठभूमि और उत्तर में तिब्बती पठार का मनोरम दृश्य है। तीर्थयात्री जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर का हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु को यहां वृंदा के श्राप से मुक्ति मिली थी। मुक्तिधारा नाम के मंदिर के पिछवाड़े में 108 जलधाराएं हैं, जहां बुल्हेड़ और 2 कुंडों से लगातार जमी हुई जलधारा बह रही है। आम धारणा के अनुसार जो पवित्र जल में स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाहरी प्रांगण जहां परिक्रमा की जाती है में 108 बैल मुख हैं, जिससे जल शुद्ध होता है। मंदिर परिसर के चारों ओर 108 पाइपों में बहने वाला पवित्र जल सभी 108 श्री वैष्णव दिव्य देशमों से सभी पवित्र पुष्करिणी जल को दर्शाता है, जहां भक्त ठंडे तापमान में भी अपना पवित्र स्नान करते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने शामिल हैं। इन महीनों के दौरान मौसम बहुत साफ रहता है और आसपास के इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा जा सकता है। श्रद्धेय मंदिर में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, जानकी, गरुड़, लवकुश और सप्त ऋषियों की धातु की मूर्तियां हैं। भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति सोने से बनी है और ऊंची है। देवी लक्ष्मी और देवी पृथ्वी की 2 मूर्तियां भगवान विष्णु के बाएं और दाएं ओर खड़ी हैं। मंदिर में हिंदू और बौद्ध पुजारी डोम का संयोजन है। बौद्ध भिक्षु की उपस्थिति में बौद्धों द्वारा पूजा की रस्में पूरी की जाती है। पूजा और अनुष्ठान के प्रबंधन के लिए एक स्थानीय नन नियुक्त कर रही है। मान्यता के अनुसार जो कोई भक्त अपने जीवन में एक बार भी मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन करता है, उसको सारे दुख कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो यह थे नेपाल के 5 प्रसिद्ध मंदिर। आप लोग 5 मंदिर दर्शन नहीं कर सकते तो भी एक मंदिर जरूर दर्शन कीजिए और अपने जीवन के सारे दुख कष्ट को हर के अपने जीवन को सुखमय बनाएं।